राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थर मार मारकर तोड़ डाला है। हजरत बल में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक एम्बलम, ये देखिए, ये एक बोर्ड पर लगा हुआ था, जो वक्फ बोर्ड है उस पर एक चिन्ह बना हुआ था, अशोक एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह साहब, राष्ट्रीय प्रतीक। लोगों ने इसे बोला कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है, ये कट्टरपंथी हैं साहब। ये लोग भारत में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ रहे हैं पत्थरों से। इन्होंने कहा कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ कहते हुए पत्थरों से अशोक चिन्ह को तोड़ दिया। सबके चेहरे देखिए, 1 2 3 नंबरिंग करिए, सबके चेहरे साहब। ये तो इन सब पर तो एक्शन होना चाहिए। दरगाह में अशोक चिन्ह लगाए जाने से। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये वही लोग हैं ना जिसको बताया जाता है कि देश के सबसे बड़े देशभक्त है, मगर ये देशभक्ति कब तक ये दिखाते हैं? इनकी कोई देशभक्ति नहीं है। याद रखिए, आप संविधान की बात करते हैं ना, संविधान जिंदा है जब तक यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन ये खत्म हो गए ना, उस दिन आपका संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वहाँ संविधान की कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वहाँ की ममता बनर्जी सरकार जो चाहती है, जैसे चाहती है वैसे करती है। दोस्तों, आप लोग को यकीन होता नहीं, क्योंकि आप लोग सच्चाई को जानते नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बोले थे? बंटवारे के टाइम पे बोले थे, इन उपद्रवियों को यहाँ से जाने दो, क्योंकि जिस देश में रहेंगे उस देश को कभी अपना नहीं समझेंगे। क्योंकि जब उन्हें किस धर्म में जाना है, ये पूरा उन्होंने अपने जीवन में 20 साल लगा दिए थे। उन्हें किस धर्म में जाना है, सारे धर्म की जानकारी लिए थे, तो ये भी बोले थे, उन्हें कोई बुराई नहीं था। मगर उसके अंदर जो लोग अपने तरीके से बना रखे थे, भेदभाव करने वाला, जाति प्रथा, कुरीतियाँ जो थी, इससे वो प्रभावित थे। भाई ये चीज़ बहुत गलत है। मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी बोले थे, इनको इस देश से बाहर जाना चाहिए, अपने देश में जाए, पाकिस्तानी ने यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक ये इस देश के अंदर रहेंगे, इस देश को अपना नहीं समझेंगे, जब तक ये इस्लामिक मुल्क नहीं हो जाएगा। और वही चीज़ आप देखो, धीरे धीरे हर तरफ से उठ रहा है। बांग्लादेश हो गया, ये अपना दिल्ली के अंदर देखते हो क्या क्या होते रहता है। दोस्तों, इस देश को तोड़ने की साजिश बहुत बड़ी चल रही है, जो कि ये 2030 तक ये अब कामयाब करने की कोशिश पूरा करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके साथ हर नेता है। ये राहुल गांधी जो है ना, ये आपको क्या लगता है ये हिंदू है? ये भी नहीं हिंदू, क्योंकि ये एक मुसलमान का औलाद है, जिसको फिरोज गांधी का परिवार नहीं, क्योंकि फिरोज गांधी को गांधी ने गोद लिया था। आप यकीन मानो, ये कहीं राहुल गांधी भारत माता की जय नहीं बोलता है, जैसे कि हम लोग को पढ़ाया जाता है। जब हम लोग बचपन में पढ़ने जाते थे, जब झंडारोहण होता था शुरुआत में, या हर दिन प्रार्थना में भारत माता की जय बुलवाया जाता था, हम लोग बोलते थे, हर कोई बोलता है। मगर ये ऐसी पार्टी है जो कभी बोलती ही नहीं भारत माता की जय, ना तो ऐसा कोई बात बोलेगा जिससे जनता के लिए कोई फायदा हो। ये सिर्फ अपनी बात बोलेंगे। इन्हें लगता है ये राजनीति में जितनी ये देश के अंदर जितनी सत्ता है, इनकी विरासत है, इन्हें इनके पुरखों द्वारा दिया गया, इनकी विरासत है, इनकी बपौती है, इन्हें ही मिलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। इस देश में जो भी होगा नियम कानून से होगा, मगर ये कानून भी, ये संविधान भी तभी भी रहेगा जब तक यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन ये खत्म हो गए, आपका संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे कि देखो, जब देश के बंटवारे के टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक और थे, उनके साथ उन्हीं के जैसे काम करने वाले, हालांकि उनको इतना ज़्यादा लोग नहीं जानते, जिसका नाम था जोगेंद्र नाथ कापुरा। वो उस टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ के संविधान लिखे थे, और वो पाकिस्तान का संविधान लिखवाए थे वो लोग। आज वो संविधान कहाँ है? वहाँ पे शरिया कानून चलता है। वहाँ पे गए थे, वहाँ के कानून मंत्री बने थे, नाम था जोगेंद्र नाथ कापुरा। वहाँ के कानून मंत्री बने थे, वो कहाँ गए? उन्हें बोल दिया गया, आप इस्लाम धर्म अपना लो या फिर इस देश से बाहर चले जाओ। और वही बंगाल में हो रहा है। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में भी तो यही हो रहा है ना। बंटवारे के टाइम पे जितने लोग थे, उस टाइम यहाँ पे पंडितों द्वारा जो भेदभाव था, इसलिए उन्हें बुरा लग रहा था। और बंटवारे के टाइम उन्हें मौका मिला, पाकिस्तान चले गए। वो पाकिस्तान से जब लोग सताए गए, बांग्लादेश में गए, वही लोग थे। यहाँ से कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं गया होगा। जो सताए जा रहे थे, जो छुआछूत के डर से, वही लोग गए थे। वो कौन थे? वो तब हरिजन थे, चमार थे, यही सब थे, दलित थे, पिछड़े वर्ग के थे लोग, वो सब लोग।
और कहाँ गए? जब बांग्लादेश में गए तो बांग्लादेश में उनके साथ क्या हो रहा है? एक तो आपका ये चंद्रशेखर रावण है, ये कभी खुल के नहीं बोला कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। ये खुल के नहीं बोला बांग्लादेश में मुसलमानों द्वारा सताया जा रहा है, मगर यहाँ पे होता है। यहाँ पंडितों का ये हर चीज़ का नाम लेगा, मगर वहाँ का नाम लेने से डरता है वो। दोस्तों याद रखो, आप जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक आपका संविधान बचा हुआ है। मान लो यही संविधान आप अन्य इंडिया के अलावा अन्य किसी 40 मुल्क जो हैं इस्लामिक, उसमें आप लागू करा के देख लो, संविधान नहीं चलेगा, क्योंकि चलाने वाला होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस संविधान से किसी का स्थायी रूप से भला नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान लिखने के लिए में और टाइम चाहिए थे। इतने जल्दीबाजी में लिखा हुआ संविधान सक्सेसफुल कामयाब नहीं हो सकता। आज के दिन यही हो रहा है। 40 बार से ज़्यादा तभी संशोधित किया गया संविधान के अंदर। क्यों? क्योंकि जब वो वक्त आता है, जरूरत पड़ती है, तो समझ में आता है हमें करना क्या है, इसमें हमें बदलाव लाना चाहिए। क्यों? देखो, वीडियो लास्ट तक देखें, इस वीडियो को सपोर्ट करो। आए दिन हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे देश हित के लिए जो रहेगा। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे इससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपनी राय कमेंट में करके जाए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।